हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे एमए फर्स्ट सेमेस्टर में पेपर हिस्टोग्राफी कॉन्सेप्ट मेथड्स एंड टूल में टॉपिक इतिहास का धर्म संबंधी उपागम या दृष्टिकोण। उपागम को दृष्टिकोण भी कहते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कई बार पूछा जाता है। तो देखते हैं इतिहास का धर्म संबंधी उपागम क्या है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं इतिहास का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, इतिहास का साम्राज्यवादी दृष्टिकोण, इतिहास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण और इतिहास का प्राच्यवादी दृष्टिकोण, जो कि हमारे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है। तो देखते हैं इतिहास का धर्म संबंधी उपागम क्या है। मध्ययुगीन इतिहास लेखन में इतिहास के धर्म संबंधी उपागम की प्रधानता थी। यानी मध्ययुगीन इतिहास लेखन में थी धर्म संबंधी उपागम की प्रधानता, यानी ज़्यादातर धर्म संबंधी उपागम दृष्टिकोण ही लिखा गया। मध्ययुगीन इतिहास में धर्म संबंधी उपागम को अपनाने में सेंट अगस्टाइन का नाम उल्लेखनीय है। संत अगस्टाइन का जन्म 354 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका के रोमन प्रांत नुमिडिया में हुआ था। राहुल सक्रात्यायन की भांति वैचारिक दृष्टि से संत अगस्टाइन के वैचारिक दृष्टिकोण में कई परिवर्तन आए। वह प्रारंभ में मैनीशियन, फिर संशयवादी तथा नव प्लेटोवादी बना। 384 ईस्वी में मिलान आया और वह वहाँ संत आगे पढ़ेंगे। संत एम्ब्रोज के संपर्क में आकर कैथोलिक ईसाई बन गया। 395 ईस्वी में वह जूने बिशप बना एवं कालांतर में बिशप बना और जीवन के अंत तक इसी पद पर रहा। संत अगस्टाइन ने अनेक ग्रंथों का सृजन कर अपने धार्मिक तथा आध्यात्मिक विचारों को प्रकट किया। संत अगस्टाइन ईसाई जगत के महान विचारक थे। ईश्वर की आज्ञा का पालन उन्होंने मनुष्य का धर्म परम धर्म माना है। बुद्ध प्रकाश महोदय ईसाइयों के द्वारा अनुप्रयुक्त इतिहास के धर्म संबंधी उपागम को इससे पूर्व इस्लाम एवं यहूदियों के इतिहास की धर्मगत अवधारणा के समन्वय के रूप में देखते हैं। आगे पढ़ेंगे। ईसाइयों से पूर्व इतिहास की पारसी अवधारणा के तहत जरथुस्त्र महोदय ने इतिहास को सद एवं असद के बीच के संघर्ष के रूप में देखा था, जिसमें सद की विजय इतिहास का चरम लक्ष्य है। पारसियों के साथ साथ इतिहास का धर्म संबंधी दृष्टिकोण यहूदियों की इतिहास की अवधारणा में भी दृष्टिगोचर होता है। एडवर्ड मेयर के अनुसार यहूदी धर्म और संस्कृति का प्रभाव जरथुस्त्र द्वारा प्रतिपादित ईरानी धर्म पर भी परिलक्षित होता है, दिखाई देता है। यहूदी परंपरा में प्रकृति और इतिहास को पूर्णतः भगवान की लीला बताया गया है। आगे पढ़ेंगे। यहूदी इतिहास के विद्वान दानियाल ने इतिहास की रेखात्मक व्याख्या प्रस्तुत की है। इसके अनुसार काल एक रेखा के समान एक प्रारंभिक बिंदु से चलकर ऊपर नीचे सरकता हुआ एक लक्ष्य की ओर जा रहा है और यह ईश्वरीय चमत्कार है। उसकी इच्छा और उद्देश्य की पूर्ति है। यहूदी एवं जरथुस्त्री इतिहास की अवधारणा में संसार की गति ईश्वर की लीला मानी गई है। यहूदी अपने को ईश्वर के सर्वप्रिय जन मानते हैं, परंतु उनका इतिहास का दृष्टिकोण सार्वभौमिक है। इनके अनुसार चूंकि ईश्वर के सर्वप्रिय जन है, अतः ईश्वर पहले उनका एवं तत्पश्चात बाद में समस्त विश्व का कल्याण करेगा। आगे पढ़ेंगे। चीनी इतिहास दर्शन में भी इतिहास के धर्म संबंधी उपागम का अनुप्रयोग दृष्टिगोचर होता है। कन्फ्यूशियस धर्म चीन का प्रमुख धर्म है। चीनी अवधारणा के अनुसार तियन ईश्वर बांग सम्राट को अपना मिंग्ड अधिकार पत्र देकर पृथ्वी पर शासन करने हेतु भेजता है। यानी चीन में ईश्वर को तियन, सम्राट को वांग और अधिकार पत्र को मिंग्ड कहते हैं, तो पृथ्वी पर शासन करने हेतु भेजता है। पृथ्वी पर अनाचार अत्याचारों का वर्णना, प्राकृतिक प्रकोप, बाढ़, भूकंप, महामारी आदि का वर्णन इस बात का सूचक है कि ईश्वर ने सम्राट से शासन करने का अधिकार पत्र वापस ले लिया है। चीन में इस प्रक्रिया को मिंग्ड कहा गया है। आगे पढ़ेंगे। इस्लामी इतिहास की अवधारणा में भी इतिहास का धर्म संबंधी उपागम स्पष्टतः देखा जा सकता है। इसकी विस्तृत विवेचना में इतिहास लेखन की अरब एवं पर्शियन परंपरा से कर चुके हैं। इतिहास की ईसाई अवधारणा के अनुरूप ही इस्लामी अवधारणा में भी ईश्वर अल्लाह को सृष्टि का प्रमुख नियंता माना गया है। इस्लामी अवधारणा के अनुसार प्राकृतिक जगत को अनिवार्यतः अल्लाह द्वारा पूर्व निर्धारित परियोजना का पालन करना होता है।
इस्लामी इतिहास की अवधारणा के अनुसार चूंकि मनुष्य सृष्टि की विशिष्ट रचना है, अतः अल्लाह समय समय पर मनुष्य को सत्मार्ग का मार्ग प्रदर्शन प्रदान करने के निमित्त अपने पैगंबर दूत भी भेजता है। पैगंबर के रूप में मोहम्मद साहब को भेजा जाना इसी परंपरा की अंतिम कड़ी है। आगे पढ़ेंगे। इतिहास में धार्मिक उपागम का अनुप्रयोग मध्ययुगीन ईसाई इतिहास की सर्वप्रमुख विशेषता है। जहाँ इतिहास लेखन की ग्रीको रोमन परंपरा में बुद्धि एवं विवेक को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, वहीं ईसाई इतिहास की मध्ययुगीन परंपरा में धर्म को सर्वोपरि स्थान दिया गया। ईसाई इतिहासकारों ने विद्यार्थियों को इतिहास लेखन को शैतान की कृति कहकर इतिहास लेखन में ओल्ड टेस्टामेंट को सर्वोच्च स्थान दिया। संत पाल को ईसाई इतिहास धर्म का प्रतिमादक माना गया है। रोमन्स ने संत पॉल ने इतिहास को 3 भाग में बांटा है, जिसने प्रतिनिधि क्रमशः आदम, मूसा और ईसा हैं। ईसाई अवधारणा के अनुसार रोमन साम्राज्य का उत्थान एवं पतन ईश्वरीय इच्छा का परिणाम है। ईसाई धर्म की उन्नति के लिए ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ। आगे पढ़ेंगे। 410 ईस्वी में जब रोमन बर्बर जातियों के आक्रमणों से जर्जरावस्था में था, तो कुछ लोगों की धारणा थी कि रोमनों द्वारा ईसाई धर्म का अपनाना दैवीय प्रकोप के रूप में रोमनों पर अवतीर्ण हो रहा है। इस आरोप का उत्तर देने के लिए ईसाई लेखकों ने अपनी लेखनी संभाली, जिनमें संत अगस्टाइन का नाम अग्रणीय है। आगे पढ़ेंगे। उक्त आरोप का खंडन करने के लिए ही अगस्टाइन ने अपनी सर्वप्रमुख कृति देवनागर द सिटी ऑफ गॉड में तर्क दिया है कि यदि यह आरोप सत्य होता कि ईसाई धर्म ग्रहण करने के कारण रोम पर बर्बर जातियों का कहर टूटा, तो वे रोमन ईश्वरी कहर से कैसे बच गए जिन्होंने ईसाई गिरजाघरों में शरण ली थी। आगे पढ़ेंगे। संत अगस्टाइन ने देवनगर तथा पापनगर के विरोधाभास का प्रतिपादन करते हुए इतिहास की धार्मिक व्याख्या की। ईश्वर के प्रिय आज्ञाकारी लोग देवनगर में रहते हैं, सिटी ऑफ गॉड में, और ईश्वरीय विरोधियों का वास पापनगर में है, सिटी ऑफ सिंस। रोम का उत्थान ईश्वरीय कृपा का प्रतीक था, परंतु वहाँ पाप, अनाचार, अनैतिकता का वर्णन उसके पतन का कारण है। किंतु ईसाई के लिए रोम के पतन का महत्व नगण्य है, बहुत छोटा है। अगस्टाइन ने इतिहास क्रम की एक धार्मिक रूपरेखा प्रस्तुत की है, जिसमें ईश्वर को प्रमुख अभिनेता माना गया है, हीरो। सृष्टि में जो नायक, सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह सब उसी की कृपा का फल है, यानी ईश्वर की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। सत्य और पाप के द्वंद्व, यानी सत्य और पाप के बीच के कारण ही द्वंद्व के कारण ही इतिहास की गति निश्चित होती है। साम्राज्य को उत्थान पतन होता है एवं संस्कृतियों को उद्भव एवं पतन होता है। उद्भव यानी उठना, पतन यानी नीचे गिरना। पीटर ग्रे एवं कावनो के अनुसार संत अगस्टाइन के इतिहास की व्याख्या को 1000 से अधिक वर्षों तक कैथोलिक ईसाइयों के मध्य इतिहास की संदेश रहित तथा सर्वस्वीकृत व्याख्या माना जाता रहा है। इस तारतम्य संदर्भ में माइकल मुरे ने भी लिखा है कि संपूर्ण मध्य युग में अगस्टाइन ने इतिहास की ईसाई व्याख्या के लिए प्रविधि एवं विषय वस्तु की आपूर्ति की है। आगे पढ़ेंगे। बुद्ध प्रकाश महोदय के अनुसार इतिहास के धार्मिक उपागम के साथ साथ ईसाई इतिहास दर्शन का उत्कर्ष एवं अंत फ्रेंच विद्वान जॉक बेविन बोसुए की कृति विश्व इतिहास के निबंध में परिलक्षित होता है। उनके मतानुसार विश्व का सफल कार्यकलाप, इतिहास की संपूर्ण गतिविधि ईश्वरीय इच्छा पर, लीला पर निर्भर है। यीशु क्राइस्ट का आगमन ईश्वर की महान और विशाल योजना का परिचायक है। यह योजना मानव को पाप से हटाकर सत्य और अमरत्व तक ले जा रही है। प्रोफेसर जे.बी. ब्यूरी ने बोसुए की इस योजना की कटु आलोचना की है। कालांतर में कॉल्विन तथा मार्टिन लूथर जैसे सुधारवादियों ने मनुष्य के व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल दिया, जो कि आधुनिक इतिहास का प्रमुख आधार बना, और मध्ययुगीन धर्मपरक इतिहास का स्थान मानवपरक गतिविधियों एवं मानवपरक विचारों ने ग्रहण कर लिया। तो हमने पढ़ा, ये था इतिहास का धर्म संबंधी उपागम। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। जिस किसी को इस वीडियो की आवश्यकता हो उसके लिंक शेयर करें। धन्यवाद।